कमरे में कोई रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। घड़ी की टिक टिक भी जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से टप टप पानी गिरने की आवाज उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। आरव! वह चौंक गया। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से। आरव, दरवाजा खोलो! उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। आरव ने मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। लाइट भी अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है, जैसे कोई अदृश्य साया उसके आसपास खड़ा हो। उसने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कमरे में रोशनी घुमाई। सब कुछ सामान्य था। तभी उसकी नजर अलमारी के शीशे पर पड़ी। शीशे में उसका अक्स नहीं था। आरव की सांसें रुक सी गईं। उसने दोबारा देखा। शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था। सफेद चेहरा, खाली आंखें और खून से सने होंठ। तुम कौन हो? आरव की आवाज कांप रही थी। शीशे के अंदर से आवाज आई, मैं वही हूं जो इस कमरे में पहले रहता था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगीं। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस साए ने कहा, तुम मेरे कमरे में सो रहे हो, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अचानक अंधेरा और गहरा हो गया। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। सुबह जब घर वालों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा बिल्कुल साफ था। ना आरव था, ना कोई निशान। सिर्फ अलमारी के शीशे में एक नया अक्स दिख रहा था, आरव का। और शीशे से धीमी आवाज आई, अब यह कमरा मेरा नहीं, तुम्हारा है।